राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में नित नए विस्फोट हो रहे हैं और जो पिछले दिनों से जो चर्चाएं चल रही हैं कि वसुंधरा राजे और गहलोत की मिलीभगत हो रही है और वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बन सकती है राजस्थान की। तो इन चर्चाओं के बीच में एक और क्लू हम आपको देते हैं कि ये चर्चाएं आई कहां से, ये बात निकली कहां से। इस पूरी बात का पोस्टमार्टम हम करने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से पिछले 3-4 दिनों से राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चल रही है कि वसुंधरा और गहलोत की मिलीभगत के कारण कुछ बड़ा राजस्थान की राजनीति में होने वाला है, वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री भी बन सकती हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं। मैं चाहूंगी कि ये खबर कहां से आई, इसका पता कैसे चलेगा दर्शकों को? देखिए, सियासत के बारे में जो लोग बात करते हैं, चर्चा करते हैं और सियासतदान भी जो होते हैं वो भी राजस्थान में भले ही भजन सरकार को बने हुए कई महीने हो गए, लेकिन आज तक भी वो सारे लोग अपनी मानसिक हाजमोला खा खाकर भी इस चीज को अपने मस्तिष्क में नहीं पचा पाए हैं कि वसुंधरा राजे शांत कैसे बैठी है। वसुंधरा राजे जो राजस्थान में बीजेपी की इकलौती पावर सेंटर हुआ करती थी, उन्हें दूध में से जैसे मक्खी निकालते हैं निकाल दिया, लेकिन वो फिर भी इतनी शांत क्यों बैठी है, वो इतनी चुप क्यों बैठी है। और दूसरी ओर ये देखने को मिल रहा है कि पॉलिटिकल रणनीति, पॉलिटिकल गणित, पॉलिटिकल षड्यंत्र, इन सब में अपने आप को स्वयंभू महारथी समझने वाले अशोक गहलोत भी इतने सबके बाद शांत कैसे हैं, जबकि उनको दिख रहा है कि कई सारे सीनियर्स ऐसे हैं जो आज भी पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो वो सब शांत कैसे हैं। और उसके ऊपर से तड़का इस चीज का लग रहा है कि लोकसभा चुनाव होने के बाद सुनने में कई जगह ये आ रहा है राजस्थान में इतनी सीटें कम, वहां इतनी सीटें कम, यहाँ इतनी सीटें कम, नॉर्थ इंडिया में बीजेपी की सीटें कम, तो इससे इन दोनों को और बूस्ट मिल ही रहा होगा, ये तमाम सारे सियासी गलियारों के लोग सोच रहे हैं। अब इन सब बातों के डॉट्स कनेक्ट करके ट्विटर और एक्स पर भी और सियासी गलियारों में भी ये चर्चा हो रही है कि राजस्थान में सत्ता पलटने की फिर है तैयारी और इस बार अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के साथ आने की है बारी। इस तरीके से ट्विटर पर लगातार जो है ये चर्चा चल रही है, किस तरह से ट्विटर हैंडल्स पर ये बातें सुना शुरू हुई है। लेकिन जिस तरह से जब राजस्थान के मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ था, भजन लाल जी के नाम का ये मानिए कि जब उस टाइम ये चर्चा थी कि वसुंधरा जी ने उनका नाम सजेस्ट किया था। देखिए, वो राजनाथ जी जब लेकर आए पर्ची, तब तक किसी को पता ही नहीं था कि कौन बनने वाला है। अब वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से भी और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते भी उनके हाथों से दिलवाना था और हजारों कैमरों के बीच में, सैकड़ों सारे लोगों के बीच में वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का कद जो है वो विशाल से भी विशालतम हो चुका है, उस कद को एकदम से डॉज नहीं किया जा सकता। इसीलिए वसुंधरा राजे ने नाम लिया, सब कुछ किया, लेकिन अब उसके बाद ये चर्चाएं तेज है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वसुंधरा राजे की फितरत को, वसुंधरा राजे के कैरेक्टर को, वसुंधरा राजे के एटीट्यूड को राजस्थान के सियासतदानों ने, राजस्थान की जनता ने कई सालों से देखा है। चुप बैठने वालों में से वो नहीं है। आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की ही जोड़ी तब भी थी जब राजस्थान भाजपा 3 महीनों से ज्यादा के लिए बिना अध्यक्ष के रही थी। अशोक परनामी जब अपनी कुर्सी से उतरे थे तो केंद्र सरकार चाहती थी गजेंद्र सिंह शेखावत को कुर्सी पे लाना, लेकिन क्योंकि वसुंधरा नहीं चाहती थी, वसुंधरा ने आने नहीं दिया किसी को और लड़ भिड़ गई किसके साथ? प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के साथ। तो जो जिसने वो चीज देखी है, एक वक्त पे गुलाब चंद कटारिया ने पूरी तरह से रिवोल्ट कर दिया था और उन्होंने सिर्फ अनाउंसमेंट किया था कि वो एक रथ यात्रा निकाल सकते हैं, और ऐसे में सिर्फ अनाउंसमेंट के तुरंत बाद सारे विधायक कमोबेश सारे, कुछ छूट गए थे पर अधिकतर भाजपा के
वो इस्तीफा लेकर वसुंधरा के पास पहुंच चुके थे कि अगर ऐसा होगा तो ये ताकत रखती थी वसुंधरा राजे। वो रुतबा, वो एटीट्यूड वाली शख्स जो है वो कैसे चुप बैठी है, ये हजम नहीं हो रहा, किसी को भी नहीं हो रहा। और उसके ऊपर से ये अब कोई सीक्रेट रहा नहीं कि वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत दोनों ही अच्छे दोस्त हैं, कई काम मिलजुल कर करते हैं। अशोक गहलोत खुद अपनी स्पीचेस में भी बोल चुके हैं। तो ये सारी चीजों को, सारे डॉट्स मिलाकर अब ये अफवाह है या इसमें कुछ दम है, लेकिन सियासी गलियारों में ये बातचीत तो है, कम या ज्यादा पता नहीं, लेकिन बातचीत और चर्चा चल रही है कि वसुंधरा राजे वापस फायर बैक करेगी। और एक बात ये भी है कि अगर राजस्थान की सीट है, देखिए अभी सियासी गलियारों में कई तरह की बात चल रही है। कोई कह रहा है बीजेपी 17 आएगी, कोई कह रहा है 20 आएगी, कोई कह रहा है 18 आएगी, कोई कह रहा है 24 आएगी, लेकिन बहुत अजीब से आंकड़े सुनने को मिल रहे हैं। अगर राजस्थान में ये आंकड़े कम रहते हैं तो नंबर किसके घटेंगे? भजनलाल सरकार के। ये नंबरों का घटना और लोकसभा की परफॉर्मेंस में कमी रहना, ये वो वक्त होगा जब कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन बीजेपी के अंदर घर करेगा। ऐसे वक्त पर बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि डिमोटिवेट हुए सीनियर विधायक को आपको तोड़ना काफी आसान हो सकता है। और ये भी सबको पता है कि हॉर्स ट्रेडिंग करनी हो या कुछ और, वसुंधरा राजे भी सक्षम है और अशोक गहलोत भी सक्षम है, और ये कोई अब सीक्रेट रहा नहीं है। तो इसके लिए ये चर्चाएं हो रही है। लेकिन इन सब से ऊपर एक बात है कि प्रधानमंत्री मोदी का जो कद है वो कद बहुत विशाल हो चुका है। उस कद को डॉज करके किसी का पार्टी तोड़ना बहुत मुश्किल है। और ये भी सत्य हो सकता है कि ये पूरी तरह से कोरी अफवाह हो, लेकिन गलियारों में और ट्विटर पर और एक्स पर और सोशल मीडिया पर इस बारे में बातचीत शुरू हो चुकी है, चिंगारी लग चुकी है। अब ये चिंगारी आग में तब्दील होगी कि पानी डाल दिया जाएगा, ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन ऐसी बातें अब सार्वजनिक मंच पे होनी शुरू हो गई है। सार्वजनिक मंच पर तो अब हो रही है। पिछले 5 साल से आप देखेंगे तो सचिन पायलट ने भी चीख कर इनके बारे में कई ज्यादा बातें की, सचिन पायलट, हनुमान बेनीवाल, तमाम सारे लोग यही कहते आए कि ये दोनों की मिलीभगत बहुत पहले से है और ये दोनों की मिलीभगत आगे भी रहेगी। ये तमाम सारे लोग बोलते आए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि ऐसे में होता क्या है। लेकिन यहाँ एक खतरा वसुंधरा राजे को ऐसा करने पर यह है कि उनके बेटे का करियर भी दांव पे लग जाएगा, क्योंकि उनका बेटा जो है, और ना सिर्फ वसुंधरा, गहलोत जी के बेटे भी तो हैं। और ये जो परंपरावाद इन्होंने चला रखा है, गहलोत जी के बेटे को इसलिए कुछ नहीं होगा क्योंकि अगर ऐसी कोई सरकार बनती है तो राजस्थान में कांग्रेस की तो सरकार है ही नहीं, तो कांग्रेस के सपोर्ट से ही बनेगी, तो कांग्रेस के लिए तो अच्छा है। तो कहीं ना कहीं वसुंधरा, जो अशोक गहलोत के लिए सेटबैक लग रहा था कि अशोक गहलोत के कई कांड सामने आ रहे थे, उनके ओएसडी बहुत कुछ बोल चुके थे, उस पर कहीं ना कहीं एक पर्दा डल जाएगा। क्योंकि वो एक अगर ऐसा काम हो जाता है तो पार्टी समझेगी कि वापस राजस्थान में सत्ता में लाने में कामयाब हो रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पूरे बातचीत में कितना मीठ है, कितना दम है, और क्या ऐसा कुछ होता है या नहीं। क्योंकि अक्सर देखा यह गया है कि प्रधानमंत्री मोदी सरप्राइज देते हैं और उनके सरप्राइजेस कुछ भी हो सकते हैं। उनका ये मुहिम थी कि राज्यों में जो अपने आप को घाक मान चुके हैं, भभूति मान चुके हैं चीफ मिनिस्टर की कुर्सी, उन सब को दिखाया जाए कि भाजपा परिवारवाद नहीं है, भाजपा एक नेता पे चलने वाली नहीं है, और उन्होंने कार्यकर्ता को ऊपर बढ़ाया। अब देखना ये होगा कि किस तरह से और कैसे ये वाली अफवाह जो है या ये वाला जो मसला है वो आगे बढ़ता है, अफवाह साबित होता है या सच साबित होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप बताइए, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है? कमेंट कीजिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो ये भी जरूर बताइएगा, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है
कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।